रिवायत के लिए अबू बकर को चुना है, रिवायत के लिए अबू हुरैरा को चुना है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस शरीफ 3652। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत वाली रात में हजरत अबू बकर ने देखा कि एक चरवाहा है, उसके पास बकरियां बहुत ज्यादा है। चरवाहे को बुलाया, भाई साहब थोड़ा सा दूध दोगे? कहा हाँ देंगे ना। कहा थन को साफ कर दो। थन को साफ कर दिया। थन को साफ करने के बाद बर्तन लिया, उसको साफ किया, दूध दूहा, और दूध दूहने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीते हैं। अब एक जुमला देखे यहाँ पर, जुमला ये है फशरिबा हत्ता रदीतु। मैंने नबी की बारगाह में दूध पेश किया तो नबी ने पिया। फशरिबा, नबी ने पिया। हत्ता रदीतु, यहां तक कि मुझे खुशी हो गई। सवाल यह है कि पिया दूध नबी ने और खुशी हुई अबू बकर को। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट। आप अपने पीर से, आप अपने मुर्शिद से, आप अपने नाइबे मुस्तफा से इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, खाए वो पेट आपका भर जाए, पिए वो प्यास आपकी बुझ जाए। ये तरीका दिया अबू बकर ने कि दूध पेश किया नबी को, पिया नबी ने, और अबू बकर कहते हत्ता रदी, तो मैं खुश हो गया, क्योंकि नबी का पीना मेरा पीना है, नबी का पीना मेरा पीना। हजरत अबू बकर कंट्रोलिंग पावर देखे। अपनी ज़ौजा मोहतरमा आती हजरत अबू बकर की बारगाह में, हजरत मेरे सरताज आप इजाजत दे दीजिए तो मैं मीठा बनाना चाहती हूँ। कहा कैसे, हमारे पास है नहीं। कहा मैं इंतजाम कर लूंगी। कौन कहती है? हजरत अबू बकर की ज़ौजा मोहतरमा। वो चली गई, आप चाहो तो कर लो इंतजाम। रोजाना जो खाना मिलता था पकाने के लिए हजरत अबू बकर की ज़ौजा रज़ियल्लाहु अन्हा उसमें से थोड़ा सा चुटकी बराबर निकालती थी। निकालते जब इतना हो गया, कहा हुजूर तैयार हो गया, इंतजाम कर लिया मैंने, अब मीठा बनाना चाहती हूँ। कहा कहाँ से इंतजाम किया? कहा जो आप देते थे ना बनाने के लिए, उसमें से चुटकी भर निकाल लेते थे। हजरत अबू बकर फरमाते हैं इसका मतलब चुटकी भर ज्यादा देता था तुमको, आज से चुटकी भर कम और उसको बैतुल माल के हवाले करो, क्योंकि वो ज्यादा था। अंदाजा लगाए, जब लीडर दुनिया का ऐसा होगा तो करप्शन कहां से पैदा होगा दुनिया में? लीडर इसको कहते हैं, इमारत इसको कहते हैं, अमीर इसको कहते हैं। पब्लिक का माल है, यहाँ 1 करोड़ डेली सिक्योरिटी में खर्चा होगा और वहां एक चुटकी भर भी बैतुल माल से घर में नहीं आना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, यह है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3653। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से फरमाते हैं, अबू बकर मा ज़न्नुका या अबा बकर बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। ए अबू बकर याद करो वो मंजर, वो जमाना, और क्या ख्याल है आपका खुद आपके बारे में कि जब 2 लोग थे और तीसरा उसमें अल्लाह तबारक व तआला था। मा ज़न्नुका बिइस्नैन सालिसुहुमा अल्लाह, हम 2 थे, हम में तीसरा अल्लाह। इसका मतलब ये वो मोमेंट है, ये वो पोस्ट है जिस पर मेरे और आपके अलावा कोई और फाइज ही नहीं हुआ है, क्योंकि उस रात हमारे और आपके दरमियान अल्लाह की मईयत हासिल थी। और आगे चले, इस्लाम के वक्त 40,000 दिरहम धीरे धीरे खर्चा किया। जानते काहे में खर्चा किया? गुलाम को आजाद करते थे, कुआं खरीद लेते थे, कोई सताता था उसको खरीद लेते थे, कोई नबी पर उंगली उठाता था उस उंगली को खरीद लेते थे। जिस अंदाज से भी जरूरत पड़ती थी इस्लाम पर हजरत अबू बकर खर्चा करते थे। कुरान शरीफ में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल के आगे कोई नहीं जाएगा। ये हराम अशद हराम, कोई नहीं जाएगा। लेकिन हिजरत वाली रात अबू बकर पीछे तो चलते थे, कभी कभी आगे भी चल जाते थे। इसका जवाब क्या होगा भाई साहब?
अल्लाह उसके रसूल के आगे कोई नहीं जाएगा, अल्लाह के आगे तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह इट इज नॉट एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू सी। अल्लाह हैज नो फेस, नो आईज, नो माउथ, नो हैंड, नो palms, no finger, no nail, no foot, no shoulder, no body, no chest, no back, no left, no right. Allah is one, none is equal to him, he is alone. अल्लाह के आगे कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन नबी के आगे जा सकता है, और जाना हराम है। जानबूझ के जाने को जायज समझेगा तो कुफ्र हो जाएगा। ए अबू बकर, आप नबी के आगे बढ़े कैसे? हिजरत वाली रात पीछे पीछे चलना चाहिए था, आगे आगे कैसे चल रहे थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, सुनो, जब मुझे खतरा होता कि नबी का दुश्मन पीछे से आ रहा है तो मैं नबी के पीछे चलता था। जब मुझे खतरा होता नबी का दुश्मन दाएं से आएगा तो मैं दाएं हो जाता था। जब मुझे एहसास होता नबी का दुश्मन बाएं से अटैक करेगा तो मैं बाएं हो जाता। जब मुझे पता चलता नबी का दुश्मन सामने से अटैक करेगा तो नबी के सामने आ जाता, ताकि आने वाला तीर अबू बकर की छाती को फाड़ सकता है, नबी की छाती को टच नहीं कर सकता। मैं इसलिए आगे हो जाता, इसलिए आगे गया था। ए अबू बकर, तेरा आगे जाना भी इबादत है। कोई और जाए तो काफिर है, तू जाए तो मोहब्बत है। अबू बकर सिद्दीक, नबी के बाद खलीफा कौन? भद्रक का हर इंसान जानता है नबी के बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। राफजियों ने नया फंडा लाया। ये वसीम राफजी उन्हीं लोग की औलाद में से है, याद रखिए। वो नया फंडा क्या लाया है? बोले नबी के बाद खलीफा हजरत अली। अबू बकर ने घोटाला कर दिया माज़ल्ला, उस्मान ने घोटाला किया माज़ल्ला, उमर ने घोटाला किया माज़ल्ला, ये रब्बिल आलमीन। मेरे भाई, जरा बुखारी शरीफ पढ़े, तिरमिजी शरीफ पढ़े, मुस्लिम शरीफ पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, हदीस शरीफ पढ़े। ये बताइए दुनिया में तमाम इबादतों में सबसे अफजल कौन सी इबादत है? नमाज। भद्रक का हर आदमी जानता है नमाज तमाम इबादतों में अफजल इबादत। नबी ने अपनी मौजूदगी में मस्जिद नबवी में अपनी मौजूदगी में अबू बकर से कहा, आप नमाज पढ़ाइए। और अबू बकर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नबी की मौजूदगी में 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इस बात की दलील है कि नबी के बाद अगर कोई खलीफा है तो सिवाय अबू बकर के दुनिया में कोई है ही नहीं। नमाज अबू बकर ने अदा फरमाई, इमामत फरमाई। एक और हदीस देता हूं मैं, ये हदीस भी बुखारी में है, देवबंदी भी इनकार नहीं कर सकता, नदवी भी इनकार नहीं कर सकता, राफजी का बाप भी इनकार नहीं कर सकता। बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 3659। एक औरत आई मसला पूछने नबी की बारगाह में। एक खातून मसला पूछने आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप तशरीफ ले जाइए, अगले साल आइएगा। क्या फरमाया नबी ने? आप तशरीफ ले जाइए, आने वाला साल आइएगा। वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, अगर आने वाला साल आप नहीं मिले तो? आप नहीं मिले तो? ये मसला है ना। अगर सबसे बड़े आलिम हजरत अली होते और खलीफा अली का होना होता तो नबी फरमा देते, अली से मिल लेना। मगर हजरत अबू बकर ने उस खातून के जवाब में इरशाद फरमाया, अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के यहाँ आ जाना, वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देगा। ये दो बात की तरफ इशारा है। नंबर 1, मेरे बाद सबसे बड़े आलिम अबू बकर है। नंबर 2, मेरे बाद खलीफा सबसे पहले अबू बकर बनेंगे। मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर से पूछ लेना। अबू बकर सबसे बड़े आलिम थे, इसकी दलील देने जा रहा हूं मैं बुखारी शरीफ से। आलिम किसको कहते हैं भाई साहब? आइए सुनिए, बताता हूं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3654 54।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन मा बैन दुनिया व मा बैन इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तकरीर कर रहे थे, मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। इसलिए याद रखिएगा आप लोग अपनी मस्जिद के खुतबा पे ध्यान दे। खुतबा तकरीर को कहते हैं। इमाम साहब जो तकरीर करते हैं उससे दीन की बातें समझ में आती, लाइफ स्टाइल समझ में आती, कुरान और हदीस की बातें समझ में आती। इसलिए तकरीर में जो पहले जाएगा उसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मगर भद्रक में बहुत सारे लोग हैं जो तकरीर खत्म होने के बाद जाते हैं तो वो 100 साल भी जुमा की नमाज पढ़ेंगे, एक मसला भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए तकरीर से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाए। आधे घंटे की तकरीर इमाम साहब करते हैं, आपको लगता है कि उससे अच्छी तकरीर मैं करता हूं। नहीं, आपकी मस्जिद के इमाम से अच्छी तकरीर मैं नहीं करता। वो हर जुमा नई नई तकरीर मेहनत करके खुतबाते मुहर्रम, 12 तकरीर, ज़ियाउन नबी और शान खिताबत वगैरह वगैरह तकरीर की किताबों से याद करके करते हैं। मैं तो एक ही तकरीर कई मुल्कों में और कई स्टेट में कर लेता। इसलिए मुझसे अच्छे खतीब वो हैं। इसलिए मैं कहता हूं उनका नजराना और उनकी तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए। हाफिज की 20,000, आलिम की 40,000, मुफ्ती की 60,000 और मुजद्दिद की 1 लाख। कैटेगरी है ना भाई। MBBS की फीस अलग होती, BUMS की अलग होती, MD की अलग होती, DM की अलग होती। ऐसी दीनी लाइन में भी है। नाजरा खां अलग है, हाफिज अलग है। हाफिज मसला नहीं बता सकता, तकरीर नहीं कर सकता। आलिम मसला बताएगा, तकरीर करेगा। हाफिज तकरीर करेगा तो देख के करेगा। तो ये सब डिग्रियां इसके अंदर भी। हर कुर्ता पजामा टोपी वाला अल्लामा नहीं होता, मुफ्ती नहीं होता। इसलिए कैटेगरी बनाए, ग्रेड दे, तनख्वाह भी उसके हिसाब से रखे। और याद रखे दीन के SP कलेक्टर यही है। वो कलेक्टर की वैल्यू 0 है, क्योंकि उस कलेक्टर ने 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल भी कलेक्टर रहेगा भद्रक का। एक दिन भी आपको आके ये नहीं कहेगा भाई साहब वुजू में 4 फराइज है। बोलता है कि कलेक्टर, लेकिन मस्जिद का इमाम बताता है कि वुजू में 4 फराइज है। जब पाक होने का तरीका कलेक्टर नहीं इमाम बताता है, जिस्म पाक नहीं कर सकता कलेक्टर, तो रूह कैसे पाक कर सकता है? वो इंटरनल कैसे पाक कर सकता है? और जब इंसान खुद ना पाक रहेगा तो शहर से गंदगी कैसे खत्म करेगा? इसलिए दीन के SP कलेक्टर इमाम होते हैं। इमाम इनको पहचाने। 1400 साल पहले नबी ने जो बात बताई वो आपकी मस्जिद में 10,000 में बता देते हैं। इस मोमेंट को समझे मेरे भाई, इसको समझने की जरूरत। नबी तकरीर कर रहे थे, खुतबा के दौरान फरमाया, लोगों सुनो, अल्लाह ने एक आदमी को ऑप्शन दिया, 2 ऑप्शन। उसमें से एक आपको चूज करना है, या तो दुनिया को ले ले या जो अल्लाह के पास है उसको ले ले। किसको लेंगे आप? तो उस आदमी ने अल्लाह के पास जो था उसको ले लिया, दुनिया को छोड़ दिया। ये नबी तकरीर कर रहे थे, सहाबा गौर से सुन रहे थे तकरीर को। और सुनते सुनते एक शख्स के रोने की आवाज आने लगी। वो रोने वाला कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो रोने लगे। सहाबा ने कहा, क्यों रो रहे हैं आप? कहा, तुमको पता नहीं, वो नबी ने जो अभी तकरीर की ना कि अल्लाह ने बंदे के सामने 2 ऑप्शन रखा, उस बंदे ने अल्लाह वाले ऑप्शन को कबूल कर लिया। वो बंदा कोई और नहीं, खुद मुस्तफा की जात है। वो अनकरीब चले जाएंगे हम लोगों को छोड़ करके, वो इंतकाल करने वाले हैं। अल्लाहू अकबर। ये सुन के सहाबा हैरत में कि हम में से किसी को पता नहीं चला कि इस तकरीर से क्या मुराद है, मगर अबू बकर ने समझ लिया कि इसमें उस बंदे से मुराद मुस्तफा है और नबी इंतकाल करने वाले हैं। अब बात समझ में आई। हजरत अली ने क्यों कहा सबसे बड़े आलिम अबू बकर है? क्योंकि जर्नल बात में से मुराद कौन है समझ लेना ये ऐरे गैरे का काम नहीं है। नबी की हदीस में अब्द का लफ्ज आया और अब्द में इस वक्त 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। उस वक्त अरबों की तादाद में करोड़ मिलियन की तादाद में लोग होंगे। उस अब्द का इतलाक सब पे हो सकता था, मगर अबू बकर ने समझ लिया यहाँ जो अब्द का लफ्ज है ये वही अब्द है जिसके बारे में
बिअब्दिही, यहाँ भी अब्द से मुराद मुस्तफा है, यही वो अब्द है। लोगों, नबी इंतकाल करने वाले हैं और चंद दिनों के बाद नबी इंतकाल कर गए। पता ये चला मौत जो सबसे छुपी हुई चीज है, यहूदी का बाप भी पता नहीं लगा पाया कि मौत कब आएगी, किधर से आती है, कान से या नाक से या आंख से मौत दाखिल होती है। कांच के रूम में इंसान है, कांच को फाड़ता भी नहीं है और मौत दाखिल हो जाती है। इंसान आरसीसी रूम में है, पता भी नहीं चलता और उसमें मौत आ जाती है। इंसान शटल स्पेस में है, मलकुल मौत वहां पहुंच जाते हैं। इंसान अंटार्कटिका पहुंच जाए, मलकुल मौत वहां पहुंच जाते हैं। मलकुल मौत हर जगह पहुंचते। मौत कब आएगी ये किसी को नहीं पता चल सका। जिसको पता चलेगा वो तमाम साइंसदानों का बाप भी होगा, वो तमाम आलिमों का बाप भी होगा, वो तमाम मुजद्दिदों का बाप भी होगा, वो तमाम गौस का भी बाप होगा और तमाम बापों के बाप कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात-ए गिरामी है। उस बंदे से मुराद अबू बकर है, ये नबी है, ये अबू बकर ने समझा। इसलिए हजरत अली कहते हैं कि हम में सबसे बड़े आलिम अबू बकर थे। और यहीं से यह भी पता चला, आलिम उसको नहीं कहते हैं जो कंप्यूटर में इंजीनियरिंग कर ले। आलिम उसको नहीं कहते हैं जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो जाए और कोचिंग क्लास भुवनेश्वर में चलाने लगे। आलिम उसे भी नहीं कहते हैं जो ऑक्सफोर्ड रिटायर्ड टीचर हो जाए। आलिम उसे भी नहीं कहते हैं जो मिसाइल मैन बनके एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए। मेरे भाई, आलिम उसको कहते हैं जो मुस्तफा को जान ले, और मुस्तफा को सबसे ज्यादा अबू बकर ने जाना है। इसलिए अबू बकर सबसे बड़े आलिम है। और आगे चले, शेख मोहम्मद सालेह का कहना है कि हजरत अबू बकर 3 वजहों से सबसे बड़े, सबसे बड़े। एक तो ये कि सबसे ज्यादा मुसाहबत नबी के करीब रहे, सबसे ज्यादा। और याद रखिएगा, अपने लोग उड़ीसा में क्या करते हैं, कि एक शख्स ने अच्छा काम शुरू किया और उसने कहा लोगों मेरा हेल्प करो, मेरा हेल्प करो। तो लोग देखेंगे कि कौन कौन हेल्प कर रहा है इसका। पहले एक आदमी आया, फिर 2 आदमी, फिर 3 आदमी, फिर 4 आदमी, फिर देखेगा कि सब लोग जा रहे हैं हेल्प करने, तो फिर वो भी चलने लगता है। अब याद रखें, फिर जब हजारों लोगों ने हेल्प कर दिया, तब एक ने कहा मेरी तरफ से 1 लाख रुपया उस आदमी को दे दिया। एक वो आदमी है जो ऐलान पर पहली बार लब्बैक कहा और जाके 1 रुपया दिया। गौर से सुनिएगा पॉइंट। ऐलान हुआ और उसने 1 रुपया दिया, और जब सब लोग देने लगे तो लास्ट में एक आदमी ने कहा मेरी तरफ से 1 लाख। अब बताइए ज्यादा वैल्यू किस पैसे की है? 1 रुपये की। करेक्ट, सही जवाब। 100 नंबर मिलता है आपको, क्योंकि जब कोई साथ नहीं था तो उसने 1 रुपया दिया। अब तो सब साथ हो गए हैं ना। अबू बकर उस्माने गनी से ज्यादा मालदार आदमी का नाम नहीं है। अबू बकर उमर के तेवर से ज्यादा जलाली आदमी का नाम नहीं है। हजारों लीडर मौजूद है, 1,25,000 कमोबेश सहाबा है, मगर अबू बकर सबसे अफजल इसलिए कि जब नबी ने कहा मैं गया था रब की बारगाह में, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, आसमान अव्वल को देखा, सानी को देखा, थर्ड को देखा, फोर्थ को देखा, फिफ्थ को देखा, सिक्स्थ को देखा, सेवंथ को देखा, आदम से मुलाकात की, नूह से मुलाकात की, मूसा से मुलाकात की, इब्राहिम से मुलाकात की। किसी ने नहीं माना हाउ इट इज पॉसिबल। 1 सेकंड के अंदर गए भी आए भी। अबू जहल ने कहा अबू बकर देखो देखो, सुनो सुनो, तुम्हारे नबी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। 1 सेकंड में ऊपर से जाके आ भी गए, ये तुम्हारे नबी बोल रहे हैं। जो ही सुनना था, अबू बकर ने नबी से पूछा नहीं, हदीस सुनी नहीं, नबी से मुलाकात नहीं हुई है, मगर दंदान शिकन जवाब अबू जहल को देते हैं। अबू जहल सुन, अगर मेरे नबी बोल रहे हैं तो फिर सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इसलिए सब लोगों ने झुठलाया, अबू बकर ने तस्दीक की। सब लोग दूर थे, अबू बकर करीब हो गए। सब लोग भाग रहे थे, अबू बकर करीब जा रहे थे। सब लोग माल को अपनी तिजोरी में छुपा के ताला लॉक कर रहे थे, मगर अबू बकर 40,000 दिरहम लेके
लुटाने के लिए तैयार थे। इब्तिदाए जमाना में जब पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ही लोग मुसलमान थे, तब की बात कर रहा हूं भाई साहब मैं। अभी आपके भद्रक में लाखों मुसलमान हैं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब रुए जमीन पर पूरा से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक सिर्फ 7 लोग मुसलमान थे। और जानते हैं उन लोगों का नाम क्या था? हजरत अली, जैद बिन हारसा, उस्मान बिन अफ्फान, जुबैर बिन अव्वाम, अब्दुल रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, तलहा बिन अब्दुल्लाह। ये 7 लोग हैं। ऐसे जमाने में हजरत अबू बकर नबी के साथ रहे मेरे भाई। इसलिए अगर आपके भद्रक में कोई अच्छा काम शुरू करे ना, तो ये नहीं देखिएगा कौन को साथ दे रहा है, ये देखिएगा काम अच्छा है ना, बस साथ दे दे। काम अच्छा है, जो पहले साथ देगा वो अबू बकर का गुलाम बन जाएगा, जो जितनी जल्दी साथ देगा। और आगे सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अस्कलान बिन अवाकर एक नाम, कहां पर है ये शख्स? यमन में। अस्कलान बिन अवाकर यमन में गए, रहने वाले थे मक्का शरीफ। यमन में जाने के बाद वहां एक ताजिर मिला, और ताजिर क्या कहता है? ताजिर का नाम था अस्कलान बिन अवाकर, जो यमन का रहने वाला था। और मक्का शरीफ से जो तिजारत करने की घर से गए, उसका नाम था अब्दुल रहमान बिन औफ। वो अस्कलान बिन अवाकर से मिले। अस्कलान बिन अवाकर ने कहा कहां से आए? बोले मक्का से। कहा हमने सुना एक आदमी वहां पैदा होगा जो कहेगा सब बुत झूठे हैं, एक ही बुत, एक ही माबूद हक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो लॉर्ड एक्सेप्शन अल्लाह। एक ही माबूद हक है अल्लाह, कोई काबिल इबादत नहीं है। वो ऐसा बोलेगा। वो आ गए क्या? पैदा हुए क्या? बोले नहीं मालूम। दूसरे साल फिर गए तिजारत करने, तीसरे साल फिर गए तिजारत करने। अस्कलान बिन अवाकर ने फिर बोला अब्दुल रहमान को, कहा सुनो, तिजारत से अच्छी बिशारत देता हूं मैं तुमको। कहा बोलिए। कहा वो आ गए जिसके बारे में मैं पूछता था आपसे। कहा आ गए? कहा। कहा ये लो मेरा तोहफा। और उसने तोहफा लिख के कागज पे दिया। अपने लोग तोहफा में क्या देते हैं और क्या लेते हैं? मेरा सलाम कह दीजिएगा। इतना भी लोग बोलने में बखीली करते हैं। चे जाए कि एक पेन भेज दे, एक रुमाल भेज दे, एक कपड़ा भेज दे, नहीं। लेकिन अस्कलान बिन अवाकर ने शेर भेजा, फी हालतिल बुअद रूही कुन्तु रुसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइबती इदा नाया बिद्दयार बुअदुन फअंत हिर्ज़ी व मुस्तराही फकुन शफीई इला मलिकिन यदउल बराया इलल फलाही। ये 2 शेर लिखा, कागज पे लिख के फोल्ड कर दिया और दे दिया। कहा ये तोहफा नबी को दे दीजिएगा जाके, ये तोहफा नबी को दे दीजिएगा। अब्दुल रहमान बिन औफ आ गए। अब सोचे पूछू तो पूछू किससे कि ये आदमी है कौन? इसीलिए मशवरा हमेशा अच्छे आदमी से लेना चाहिए। लोग मशवरा लेने में क्या देखते हैं? करीबी कौन है, रिश्तेदारी कौन है, कौन मिल गया पहले। नहीं, मशवरा किससे ले? अगर अब्दुल रहमान बिन औफ ने अबू जहल से मशवरा ले लिया होता तो क्या होता? उतबा से मशवरा ले लिया होता तो क्या होता? अब्दुल रहमान बिन औफ ने मशवरा हजरत अबू बकर से लिया। ए अबू बकर देखिए ना, अस्कलान बिन अवाकर यमन में रहते, उन्होंने तोहफा भी दिया है और ये कहा कि एक आदमी आ गए हैं वो तुम्हारे यहाँ, सब बुत को झूठे कहते, माबूद को बुरा भला कहते अल्लाह एक है, ये कौन है? जब अबू बकर से पूछा तो हजरत अबू बकर मुस्कुरा दिए और कहा ये सिवाय मेरे दोस्त अबू बकर, सिवाय मेरे मुस्तफा अल हबीब के और कौन हो सकते हैं? सिवाय मेरे मुस्तफा के और कौन हो सकते हैं? ले गए उनको हजरत मुस्तफा की बारगाह में। गए, प्यारे नबी ने देखा अब्दुल रहमान बिन औफ आ रहे। जब करीब आए तो अब्दुल रहमान बिन औफ से कोई और बात नहीं हुई। अब्दुल रहमान बिन औफ ने कुछ सुनाया नहीं। मुस्तफा देखते और फरमाते अब्दुल रहमान मेरा तोहफा मेरे हवाले कर दो, मेरा तोहफा मेरे हवाले कर दो। अब्दुल रहमान समझ गए, पूछने की जरूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता कि
मेरे पास तोहफा है, यमन से आ रहा हूं, अस्कलान ने दिया, मैंने लिया, जेब में रखा मैंने, किसी को पता ही नहीं है, आपको कैसे पता चला? और अगर आपको पता चल सकता है तो इसका मतलब यह है कि सिवाय आपके कोई रसूल है ही नहीं। कलमा पढ़ा दीजिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ कलमा पढ़ते हैं, और वो तोहफा क्या था वो भी सुन लीजिए। वो तोहफा ये था, अस्कलान बिन अवाकर ने कहा था यमन से, ए अल्लाह के रसूल, मैं तो दूर हूं, मकान ने मेरे और आपके दरमियान मसाफत खींच दी है, बहुत खींच दिया, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको, बस 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 मैदान महशर में सब लोग परेशान होंगे, आप जरा अल्लाह से मेरी शफाअत करवा के जन्नत में ले जाइए। गोया तोहफा दिया नहीं लिया, तोहफा दिया नहीं लिया। और यहीं से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का रद भी हो गया। 11वीं सदी हिजरी में बेवकूफ बोलता है कि शफाअत तलब करना शिर्क है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और नबी की पैदाइश, नबी के ऐलान से पहले वो तलाश कर रहा था। आला हजरत की पैदाइश से पहले, गौसे आजम की पैदाइश से पहले, ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश से पहले। ये कहते ना, ये बरेलवी लोग इनका मसलक बयान करते, अस्कलान बिन अवाकर कौन से आला हजरत से मिले थे, कौन से ख्वाजा से मिले थे? पता ये चला हम लोग जिस तरीके पर है, मसलके आला हजरत वाला तरीका, ये वही तरीका है जो सहाबा किराम का तरीका था, यो अहले बैत का तरीका था, सादात एज़ाम का तरीका था। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, तो हासिल कलाम ये मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं, इंसान बड़ा बनता है बड़े से जुड़ने की वजह से। एक आम फंडा बड़ा बनता है बड़े से जुड़ने की वजह से। कभी कभी मैं अपने आप में सोचता हूं और आउट ऑफ साइड देखता हूं और इन साइड देखता हूं, तो मुझे सिवाय मिट्टी की और कुछ नजर नहीं आता।